जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ ऐसे सवाल जो सबसे ज्यादा मेरे भाई रिपीट हुए हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे पूछे गए सवाल हैं और आपके लेटेस्ट मेरे भाई जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये साढ़े के साढ़े सवाल पूछे गए हैं दोस्त, है ना। तो ये सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पिछली बार मैंने मेरे भाई पिछली कई क्लासेस हम लोगों की चल रही थी जो कि हम लोगों का बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा था। हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा, एवरेज पढ़ा, जो कि कंप्लीट मेरे दोस्त हम लोग सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन आज ये आपकी मेरे भाई पहली ऐसी क्लास होगी, पहली क्लास जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं दोस्त, है ना। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम सवाल ऐसे होंगे जो मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चंस आपके हैं इसमें। तो सबसे पहले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 से 4/5 वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। काफी बढ़िया सवाल है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और इस सवाल को लगाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो हर तरीका आज मेरे भाई आप सीख करके जाओगे यहाँ से, और हर एक सवाल के लिए कई अलग अलग तरीके आपको बताए जाएंगे जो कि यहाँ के अलावा कहीं और मेरे भाई आपको मिलने वाला नहीं है दोस्त, है ना। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि भाई 10,500 रुपए की राशि है, 10,500 की राशि है। अगर ये राशि मेरे भाई हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, काफी समय हम लोग बचपन से मेरे भाई पढ़ते आ रहे हैं कि भैया एसआई बराबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल और रेट इनटू का टाइम बटे का क्या होता है मेरे भाई, तो आपका 100, है ना। ये फॉर्मूला जानते हो। एक फॉर्मूला और होता है कि भाई जब भी मेरे भाई आपको क्या निकालना हो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का क्या होता है आपका एसआई या फिर इंटरेस्ट। मेरे भाई सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस का आपका ब्याज होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। तो हम लोग मेरे दोस्त अगर ये राशि 3 से 4/5 सालों में किसी दर पर मेरे भाई 13,825 रुपए हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि अमाउंट कितना हो जाता है 13,000 कितना हो जाता है 825 रुपए, और प्रिंसिपल कितना है 10,500 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया ब्याज जो होगा तो 10,500 को इसमें माइनस करोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ब्याज कितना होगा, तो भाई 5 - 0 आपका कितना 5, और 2 - 0 मेरे भाई 2, 8 - 5 करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 0 आपका 3 यानी कि 3325 रुपए के बराबर। ये तो मेरे भाई आपका ब्याज हो गया। अब यहाँ पे उसी चीज को अगर हम लोग अप्लाई करें, रेट निकाल लें, जैसे ये आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका मेरे भाई रेट क्या है तो आर है, आपका 8% रेट मान लेते हैं। समय कितना है तो बोलोगे भैया 3 से 4/5, टाइम कितना है 3 से 4/5 आपका। इसको मेरे भाई तोड़ोगे तो कितना होगा, 5 का 15 और 4 कितना 19/5 हम लोग लिख सकते हैं। और आपको ब्याज कितने का मिल रहा है, तो ब्याज मेरे भाई 3325 रुपए के बराबर। वही फॉर्मूले का यूज हुआ है, यही मेरे भाई यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किया, और कुछ कोई बात नहीं है इसमें, है ना। अब आप बोलोगे भैया बटे का क्या होगा, तो आपका 100, यहाँ से बोल सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद मेरे भाई 5 से अगर 105 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 5 दूना का 10, 21 बार से आपका। और यहाँ से अगर हम लोग काटे 7 से 7 का 21, और 7 से इसको काटोगे तो 7 गुना 4 आपका 28, बचेगा 5, 7 गुना 7 49, और बचेगा कितना मेरे भाई, तो आपका 3 बचेगा, 7 पंचे का 35। और कुछ कट सकता है क्या, 19 से ये कटेगा मेरे भाई, देखना 19 से काटोगे 19 दूना का 38, 2 और 7 9, 19 पंचे का 95। तो रेट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 25/3% के बराबर। अब अगला कंडीशन इसमें यह है कि इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर रेट आपका क्या होता है, यहाँ पे रेट आपका 8% था, अब रेट मेरे भाई आपका दोगुना हो जाता है। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर प्रिंसिपल अब भी उतना ही है, कितना बोलोगे भैया मूलधन 10,500, और मेरे भाई टाइम कितना है 5 साल, और आपका रेट क्या है, तो रेट सिर्फ दोगुना हो जाता है, यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया 25/3 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो आपका 50/3, और बटे का कितना मेरे भाई आपका 100। यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और कुछ नहीं। आपका उत्तर मेरे भाई आपके सामने में होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मुझे एक चीज मुझे बताओ कि 3 से तो मेरे भाई ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 3 से बोलोगे भैया ये पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी उत्तर होगा ये क्या होगा, तो 50 का मल्टीपल होगा आपका। क्या होगा मेरे भाई, तो आपका 50 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बताओ कि इस 50 को डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐसा आपको दिख रहा है जो इस 50 को काट सके मेरे भाई, इस 50 को काट दे, तो बोलोगे नहीं है भैया, तो जो भी उत्तर होगा वो 50 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो एक मेरे भाई ऑप्शन नंबर कितना 84 70, ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे दोस्तों आपका 87 50, और ऑप्शन नंबर सी कितना, तो बोलोगे भैया आपका देखना हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे भाई कई अलग अलग तरीके आप सीख करके जाओगे। ऐसे स्मार्ट अप्रोच से आप चलोगे तो एग्जाम में मेरे भाई आपको एग्जाम में पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त।
50 का रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 50 से कटना चाहिए। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, या फिर 50 से जो संख्या कटेगी वो 25 से भी कटेगा, और 25 से मेरे भाई कौन कट रहा है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ये लास्ट 2 डिजिट यानी कि 50 ही आपका 25 से कटेगा। कौन सा, तो 87 50 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। मुझे बताओ क्या ये 70 मेरे भाई आपका 25 का मल्टीपल है, तो बोलोगे नहीं है भैया। ये 70 आपका 25 का मल्टीपल है, नहीं है मेरे भाई। 60 25 का मल्टीपल है, नहीं है। 25 का मल्टीपल आपका 50 है, तो आप बोलते हैं 87 50 बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे भाई आप ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला सवाल देखना, एक से बढ़ के एक ट्रिक मेरे भाई। ये सवाल मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बता पाया, नहीं मेरे भाई, इतना जान मेरे भाई नहीं था इसमें। अगला सवाल लगाते हैं, उसमें एक से बढ़ के एक ऐसे ट्रिक्स लगा करके आपको सवालों को बना करके दिखाएंगे जो कि विदिन 2 सेकंड विदिन 5 सेकंड आप सवालों को एग्जाम में उड़ा पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को प्रत्येक माह 1890 रुपए का वेतन प्राप्त होता है, यानी कि सैलरी प्राप्त होता है। वो प्रत्येक माह अपने वेतन के 30% की बचत करता है। उसका मासिक खर्च बताओ भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन समझना, मैं कहता हूँ कि भाई ये इनकम है उसका, यानी कि इतना रुपया कम इनकम यानी कि कमाई, और ये मेरे भाई एक्सपेंडिचर खर्चा, और ये आपका हो जाता है सेविंग यानी कि बचत। वो कितना बचाता है, तो भाई 30% वो बचाता है। मैं कहता हूँ कि वो कमाता कितना है, तो 100% कमाता है मेरे भाई हर एक व्यक्ति। अगर ये 100% में 30% वो बचत करता है तो खर्चा कितना करता होगा, तो भाई 70%। ये क्या है, तो सीधे सीधे हिंदी में भी लिख देते हैं यार, है ना। ये आपका खर्चा है, ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया बचत है। और ये मेरे भाई इनकम यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं मेरे भाई। इनकम यानी कि आय, यानी कि आप इतना रुपया कमाते हो। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रत्येक महीना कितना कमाता है, 1890 रुपए प्रत्येक महीना कमाता है। आपको पूछा गया है कि भाई उसका मासिक खर्च बताओ, यानी कि 70% का वैल्यू आपको निकालना है। इस 70% का वैल्यू अगर आप मेरे भाई निकाल लेते हो, वो प्रत्येक माह इतना रुपए प्राप्त होता है, यानी कि आदमी कितना कमाता है, 1890 कमाता है। प्रत्येक महीना मेरे भाई प्राप्त होता है उसको वेतन, यानी कि 100% का वैल्यू है ये। यहाँ पे लिखो 1890 जो है ये 100% का वैल्यू है। आपको खर्चा निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो 70% का वैल्यू निकाल लो, आपका उत्तर मेरा दोस्त आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या हम लोग ऐसा काम करेंगे कि मेरे भाई पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो नहीं करेंगे दोस्त। हम लोग यहाँ से ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 1323। कुछ कुछ सवाल मेरे भाई ऐसे सवाल होंगे जो आप बिना सवाल को पूरा पूरा सॉल्व किए भी आप उसका उत्तर सीधे सीधे मेरे भाई आप ऑप्शंस को देख करके टिक कर पाओगे, है ना। एग्जाम में अगर अब सोचोगे, आपका मेरे भाई समय ऐसा हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, बच्चों की तैयारी इतनी मेरे भाई एडवांस हो चुकी है कि आप सोचोगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप एग्जाम निकालोगे तो भाई पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो भाई जो भी उत्तर होगा, मुझे पता है कि यार 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, तो जो भी उत्तर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो 7 का मल्टीपल होगा आपका। क्या होगा मेरे भाई, 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल आपका कौन है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलोगे भैया ये 7 का मल्टीपल होगा, 7 6 13 7 8 का 56, और कितना बचेगा मेरे भाई, 4 और 2 आपका 6, 7 9 63। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। इधर चेक करना चाहते हो मेरे भाई, कोई भी 7 का मल्टीपल आपका नहीं होगा, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको मेरे भाई, किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक वस्तु को 36% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद 7200 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ भाई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, है ना। देखना यहाँ पे बोलोगे भैया क्या है, तो भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य मेरे भाई x रुपए है, यानी कि मार्क प्राइस MRP जो है x रुपए है। इसमें अगर आप 36% का छूट दोगे तो बेचोगे कितना में, तो 64% में। 64% हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा। फिर मेरे भाई 10% का और छूट देते हो, बेचोगे कितना में, तो 90% में। 90% में और बेच कितना में आप बेच रहे हो, तो बाद में मेरे भाई डिस्काउंट देने के बाद इसको आप 7200 रुपए में बेच दे रहे हो, है ना। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि यहाँ का मेरे भाई, यहाँ का बोल सकते हैं कि 1 0 से 1 0 खत्म आपका। 9 से 72 को काटोगे 8 बार से और 1 0 बचा हुआ है, यानी कि 80 हो जाएगा आपका। और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हो कि 80 को हम लोग 8 गुना 10 लिख सकते हैं इसको। तो 8 से 64 को काटोगे 8 बार से और यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है आपका, है ना। और 8 से मेरे भाई काटोगे 4 दूना का 8 और 4 से इसको काटोगे 25 बार से और 2 से इस 100 को काटोगे 50 बार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 5 कितना, 125। और आपका 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, यानी कि 2 0 कितना, 12500। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई मेरे भाई सवालों में दमी नहीं है और ये सारे के सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज्यादा मेरे भाई ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है मेरे भाई, पूछे जाते हैं। और ये सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि अगर आप मेरे भाई मेरे साथ अगर कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ते तो ये सभी सवाल मैं करवा चुका हूँ मेरे दोस्त ऑलरेडी। मेरे भाई सभी सवाल क्या इससे भी टफ लेवल के सवालों को मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ।
अब देखना, हम लोगों की क्लास चल रही थी मेरे भाई, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में साढ़े सवाल लगाए थे। अब वही सवाल मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखना, जिन्होंने भी अगर सिलेबस मेरे साथ में पढ़ा होगा तो उनको यार, उनके लिए ये सवाल कोई मेरे भाई दम रखता ही नहीं है। ये सवाल जो भी मेरे साथ में अगर सिलेबस पढ़ा होगा ठीक से मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 496 मीटर और 490 मीटर लंबी दो ट्रेन ए और बी क्रम से 12 मीटर पर सेकंड और 22 मीटर पर सेकंड की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है, वह एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। देखना समझना, मैं जैसे मेरे भाई सिलेबस में मैं पढ़ाता हूं वैसे ही इस क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको, है ना। जैसे ये क्या है, तो ये आपकी एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इस डायरेक्शन में चलते हुए चली जा रही है, इधर से इधर जा रही है। अब ये मेरे भाई एक दूसरी गाड़ी है आपकी, ये एक दूसरी गाड़ी है जो कि इस गाड़ी के तरफ क्या कर रहा है, तो चलते हुए चली आ रही है, दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और एक का मेरे भाई लंबाई कितना है, 496 मीटर, और दूसरे गाड़ी की लंबाई कितनी है, 490 मीटर, और एक का स्पीड कितना है, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, और दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो 22 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो भाई कितना समय लगेगा, वही चीज आपसे पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये गाड़ी अगर इस गाड़ी को पार करेगी, जैसे यहाँ पे समझना, एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे समझो कि दो गाड़ियां हैं, एक ये गाड़ी हो गई और एक इधर से आ रही है, ठीक है। अगर ये दोनों गाड़ी का मेरे भाई धीरे धीरे आते जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों का इंजन एक जगह मेरे भाई मिलेगी, यहाँ पे सेम पोजीशन पे। अब ये गाड़ी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रही है, धीरे धीरे मेरे भाई ये गाड़ी यहाँ पे आ गई और दोनों का क्या हो गया, तो टेल पॉइंट आ गया यहाँ पे। ऐसे ही होगा ना कि दोनों का क्या होगा, तो टेल पॉइंट होगा, ये इसका इंजन इधर होगा, इसका इंजन इधर होगा, और दोनों गाड़ी को अगर यहाँ पे देखोगे, दोनों का लास्ट पॉइंट मेरे भाई यहाँ पे जुड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस बोलोगे भैया दोनों गाड़ी की लंबाई के सम के बराबर मेरे दोस्त, यानी कि दोनों गाड़ी का जो लंबाई है इन दोनों को जोड़ोगे तो वही क्या होगा, तो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। तो हम लोग सीधे सीधे एक फॉर्मूला जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का क्या होता है, स्पीड होता है। आपका मेरे भाई समय निकालना है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो मुझे बताओ, मैंने क्या कहा, डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों गाड़ी की लंबाई के सम के बराबर। तो यहाँ पे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 496 और प्लस का आपका कितना, 490 मेरे भाई, ये आपका डिस्टेंस हो गया। और स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज पढ़े हैं मेरे दोस्त कि जब दो व्यक्ति, दो गाड़ियां या फिर कुछ भी हो जाए, ऐसा मेरे भाई कोई भी चीज हो जाए जो एक दूसरे के तरफ बढ़े या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, तो तब उस कंडीशन में दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। और लेकिन एक कंडीशन और आती है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मेरे भाई मूव करते हुए चले जाए, एक ही दिशा में वो दोनों चलते हुए चले जाए, तो दोनों के स्पीड का अंतर लेते हैं दोस्त, है ना। कॉपी में मेरे भाई नोट कर लेना इस बात को। यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे, इसका स्पीड है 12, इसका स्पीड है 22, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 12 प्लस का आपका 22। अब कहानी मेरे भाई आपका सॉल्व हो चुका है। जोड़ोगे कितना, आपका 9 और 9 आपका 18, 5 और 4 आपका 9, 986 मीटर होगा। और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 22 और 2 आपका 24 और 10 आपका 34। अगर यहाँ से इसको काटोगे कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 17 दूना का 34, और यहाँ से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका, तो 4 दूना का 8, 9 1 बचा मेरे भाई, 9 दूना का 18 और 3 दूना का 6 आपका। 17 से काटोगे कितना हो जाएगा, 17 दूना का आपका 34, 6 और 9 आपका 15, यानी कि 153 आपका। 17 गुना 9 कितना हो जाएगा, 153, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 29 सेकंड के बराबर। 29 सेकंड कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्त, 29 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाता है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द मेरे भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अब देखना, अब कंडीशन ये है कि क्या इतना ड्रामाबाजी हम लोग मेरे भाई एग्जाम में करेंगे, तो नहीं मेरे भाई। इसके लिए और कोई दूसरा तरीका हो सकता है, तो बिल्कुल मेरे भाई और तरीका है। मैं इस सवाल में यूनिट डिजिट का यूज करता, क्योंकि मैंने ऑप्शंस में देखा, जैसे ऑप्शन आप देखोगे एक एक सवाल को काफी निचोड़ के मेरे भाई पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कितना है आपका, 22। ऑप्शन नंबर सी कितना है, सी कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 30। और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे दोस्त, आपका 29 सेकंड के बराबर। सबका इकाई अंक यानी कि लास्ट का डिजिट यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, सबका लास्ट डिजिट क्या है, तो अलग अलग है। हम लोग यूनिट डिजिट से भी इस सवाल को उड़ा सकते हैं। इसको मेथड नंबर 1 मान लो और इसको मेरे भाई मेथड नंबर 2 मान लो। आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, तो दूरी मेरे भाई दोनों गाड़ियों का लंबाई को जोड़ेंगे, तो 0 और 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 6। सिर्फ लास्ट डिजिट को मेरे भाई आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे स्पीड कितना होगा, तो 2 और 2 आपका 4, तो स्पीड कितना 4। अब मुझे बताओ कि 4 से अगर इस 6 को काटा जाए तो भाई कितनी बार से हम लोग काट सकते हैं। जैसे ये कंडीशन होगी कि 4x मान लो और मेरे भाई यहाँ पे 6 है, तो x के जगह में हम लोग क्या क्या ऐसा रख सकते हैं कि इकाई अंक आपका 6 हो जाए। तो एक तो बोलोगे भैया 4 गुना 4 अगर रखो मेरे भाई तो आपका 16 हो सकता है, 16 का यूनिट डिजिट आपका 6 होता है।
और कितना हो सकता है, 4 दूना का 8, 4 तिया 12, 4 गुना 4 16, 4 5 6 20 आपका, 4 गुना 6 24, 4 7 1 8 है, 4 8 32, 4 गुना 9 36, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, तो आपका मेरे भाई 9 भी हो सकता है। 4 गुना 9 आप रखोगे तो आपका 36, 36 का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो मुझे बताओ कि क्या 4 आपका यूनिट डिजिट कहीं ऑप्शन में दिख रहा है मेरे दोस्त, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 4 नहीं होगा, तो आपका यूनिट डिजिट 9 होगा। और 9 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। विद इन सेकंड यार, विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो। मैंने कुछ किया मेरे भाई 4 और 6, बस काम खत्म मेरे भाई। यही से सवालों पे यार इतना बेस्ट अप्रोच के साथ आप चलोगे, फिर भी आपको शंका होता है कि भैया सिलेक्शन नहीं होगा। बताओ भाई, घंटा मेरे भाई आपसे आपको कोई पीछे छोड़ सकता है यार, कौन पीछे छोड़ेगा बताओ। अगला सवाल कह रहा है कि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग इकाई है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का त्रिज्या कितना होगा ये पूछा गया। अच्छा, ये सेंटीमीटर में यूनिट में दिया गया है चीजें, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे भैया 4 पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भाई पृष्ठ क्षेत्रफल। और सरफेस मेरे भाई आपका क्या, तो बोलोगे भैया आपका सरफेस एरिया यही होता है। और ये कितना के बराबर है, तो 144 पाई के बराबर, 144 पाई के बराबर। तो आपको निकालना क्या है, आपको रेडियस निकालना है, आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि पाई से पाई तो आपका मेरे भाई खत्म हो जाएगा, है ना। पाई से पाई क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा आपका। तो रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे बोल सकते हो, या फिर 4 से अगर इसको काटोगे तो 4 तिया का मेरे भाई 12 और बचा कितना, तो आपका 2, 4 गुना 6 आपका 24, कितना बचा आपका 36। और आर से मेरे भाई स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा आपका 6 यूनिट। रेडियस कितना मेरे भाई 6 यूनिट, आपका 6 इकाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ रहा है मेरे भाई, बताएंगे दोस्त यहां तक। देखना, एक ऐसा सवाल हम लोग लगाते हैं जो मेरे भाई ना कि सिर्फ आपके रेलवे जैसे एग्जाम्स में, बल्कि एसएससी के लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मेरे भाई एसएससी जीडी का सबसे चहीता सवाल, उस सवाल को हम लोग लगाते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका गुणनफल 2160 है, तो LCM कितना होगा, ये पूछा गया है भाई। काफी बढ़िया सवाल है। एक फॉर्मूला आप याद रखना मेरे दोस्त, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला कि HCF इंटू का LCM बराबर आपका पहली संख्या, एक संख्या A मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपका B। ये फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई। इसको याद रखोगे, आपका हर एक सवाल इस पैटर्न के जब भी सवाल आएंगे इसी से आपका सॉल्व होगा दोस्त, है ना। दो संख्याओं का HCF कितना है, 12, तो HCF के जगह में हम लोग 12 रखते हैं। आपको निकालना क्या है, तो LCM निकालना है। LCM के जगह हम लोग LCM ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर गुना कर दो तो भाई गुणनफल कितना 2160 के बराबर आ रहा है, यानी कि A इंटू B का वैल्यू कितना है 2160 के बराबर। तो हम लोग यहाँ से LCM निकाल सकते हैं सीधे सीधे मेरे भाई। LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर काटोगे इसको तो 12 एकन 12 आपका बचेगा कितना, 8 और 1 9 मेरे भाई, 12 8 का 12 8 आपका 96 और कितना 1 0 आपका, तो कितना हो जाएगा LCM आपका 180 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, और इससे क्या शॉर्टकट चाहिए आपको, बताओ यार। अगला सवाल देखना कि यदि किसी संख्या के 2/3 के 10% के 30% 577 है, तो वो संख्या बताओ भाई, वो संख्या क्या हो जाएगी। मैं कहता हूं कि वो संख्या आपका x है, और x का 2/3 का 10% मेरे भाई, 2/3 का 10% हटाओगे नीचे आपका 100, 10% का कितना है 30%, यानी कि 30 बटे का आपका 100, और ये कितने के बराबर है, तो आपका 577 के बराबर। तो आपको पूछा गया है कि वो संख्या क्या है, यानी कि x का वैल्यू आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। तो आप सिंपल सा यहाँ पे बोलोगे भाई क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म आपका, नीचे का 3 से 3 मेरे दोस्त खत्म आपका। फिर यहाँ से आपको देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से 100 को काटोगे आपका 50 बार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 1 0 यहाँ पे मेरे भाई, और 5 गुना 7 कितना 35, 35 का आपका 5। हम लोग लास्ट में अगर थोड़ा सा ध्यान दें, लास्ट 2 डिजिट को मेरे भाई देखोगे तो आपका 50 एक ही आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका मेरे भाई लास्ट 50 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि कितना 288 50 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। कभी कभी सवालों को मेरे भाई आप ऑप्शंस को यार आप चील की निगाह मेरे भाई डाल के रखना, क्योंकि आप यूनिट डिजिट से कभी आप उत्तर दे सकते हो, कभी आप लास्ट 2 डिजिट से आप मेरे भाई आंसर बता सकते हो। इसलिए ऑप्शंस के एक नजर ना मेरे भाई हमेशा ऑप्शंस पे आप डाल के रखना दोस्त, है ना। आपको काफी मेरे भाई कैलकुलेशन से बचाएगा वो। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 40,000 प्रति माह अर्जित करता है, यानी कि कमाता है, और अपनी आय का 25% किराए पर, 15% खाद पर और 10% ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर व्यय करता है, यानी कि खर्चा करता है। तो शेष राशि की बचत करता है, वो प्रत्येक माह अपनी राशि का बचत करता है कितना, तो भाई सेविंग ही बताना है उसका कि बचत कितना होता है।
कमाता कितना है मेरे भाई, 40,000 कमाता है। मैंने कहा कि जो भी आप कमाते हो ना वो अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। अगर दिन भर में मेरे भाई दिन की दिहाड़ी आपकी अगर 200 रुपये है ना, वो भी आपका क्या है, 100% के बराबर। अगर मेरे भाई आप दिन में मेरे भाई 500 रुपये कमाते हो, वो भी अपने आप में 100% है। आप मेरे भाई दिन भर में अगर 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये कमा रहे हो, वो भी अपने आप में क्या है, 100% के बराबर। ठीक है, तो दुनिया में जितनी सारी इनफेक्ट चीजें हैं, सारी की सारी चीजें अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, 100% के बराबर। तो ये 40,000 भी क्या है, तो बोलोगे भैया ये 100% के बराबर है। और आप खर्चा कितना करते हो मेरे भाई, तो आप 25% किराए पर और 15% खाद पर यानी कि 40% और 10% परिवहन पर यानी कि 50% आप खर्चा करते हो टोटल। तो आप बचाते कितना हो भाई, 100% में आपने 50% खर्चा किया तो बचत कितनी होती होगी, तो भाई 50%। इसी 50% का वैल्यू तो आपको निकालना है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट खत्म, 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, और यहाँ से मेरे भाई 40 से 2 को काटोगे कितना, तो आपका 20,000। आपका 20,000 कौन सा मेरे भाई, 20K आपका 20,000 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ रहा है मेरे दोस्त। ऐसे मेरे भाई एक लाइन में अगर सवाल को यार निपटा देते हो आप, इससे फिर शॉर्टकट अगर चाहते हो कि यार इससे भी शॉर्टकट आप कुछ ढूंढ रहे हो मेरे भाई, तो इससे ज्यादा शॉर्टकट और कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सवाल लगाते हैं कि 2600 के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बताओ भाई क्या हो जाएगा। यानी कि मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, है ना। अच्छा, मैं जानता हूं कि यार 10% और कितना मेरे भाई, आपका 2 सालों तक आप ब्याज दे रहे हो। 10% 2 सालों का अगर आप CI निकालोगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर सीधे आप मेरे भाई CI परसेंट अगर निकालोगे, तो मुझे एक चीज पता है कि हम लोग AB रूल जानते हैं मेरे भाई, सक्सेसिव से आप निकालोगे तो क्या करना, इन दोनों को एक बार जोड़ दो। 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका 20। 2 साल है इसलिए मेरे भाई 2 बार हम लोगों ने लिखा है ना। बोलोगे 10 और 10 20 हो जाएगा मेरे भाई, फिर प्लस करना और दोनों को गुना करोगे। 10 और 10 कितना आपका 100 और बटे का कितना आपका 100 मेरे भाई कर देना, है ना। तो यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो बचेगा एक, तो 20 और 1 कितना, तो आपका 21% क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इसी 21% का मेरे भाई वैल्यू आपको निकालना है। और राशि कितना है, बोलोगे भैया 2600 रुपए की राशि है। और आपको मेरे भाई क्या निकालना है, 2600 रुपए की राशि है तो ये अपने आप में 100% के बराबर है। आपको मेरे भाई अमाउंट निकालना है ना, मिश्रधन निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ कि मूलधन मेरे भाई आपका 100% है, उसमें 21% आपको ब्याज लगता है, तो भाई अमाउंट क्या हो जाएगा। जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट आपका। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया अमाउंट क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 100% और मेरे भाई आपका इंटरेस्ट आपका 21%, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 121% का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त। अच्छा, यहाँ से क्या आप पूरा का पूरा मैथ मेरे भाई सॉल्व करोगे, तो नहीं मेरे भाई, पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व कतई नहीं करने वाले, है ना। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैंने डायरेक्ट देखा कि यार 121 क्या है, तो 11 का मल्टीपल है मेरे भाई, 11 गुना 11 होता है। तो जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 11 का मल्टीपल। हम लोग साफ साफ यार बोल सकते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं कि भाई 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही आपका उत्तर होगा। हालांकि अगर इसमें चेक आप काटना चाहते हो मेरे दोस्त, उत्तर आप निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 26 गुना 1 आपका 26 और 26 गुना का 52 और 2 कितना हो जाएगा आपका 54। 5 बचा 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 3146 रुपए। कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, है ना। अगला सवाल देखना कि 443 में वो सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 12, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। काफी मेरे भाई इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। ये सवाल आप लगाओगे ना, मजा आ जाएगा यार। विदाउट पेन पेपर आपको बताएंगे कि इस सवाल को आप कैसे उड़ाओगे, विदाउट पेन पेपर मेरे दोस्त, है ना। देखना, मैं यहाँ पे मेरे भाई लिख इसलिए रहा हूँ ताकि चीजें आप समझ पाओ, है ना। हालांकि मैं डायरेक्टली इसका उत्तर बता सकता हूँ। जैसे क्या है कि 443 में आप मेरे भाई क्या जोड़ोगे, जैसे मैं XYZ कुछ भी आप जोड़ लो। मैं कहता हूँ कि भाई X अगर इसमें जोड़ोगे तो ये जो मेरे भाई ये जो नंबर आपका बनेगा ना, ये क्या होगा, तो किससे किससे कटेगा, तो भाई आपका 12 से भी कटेगी, 5 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा ये पूरा का पूरा नंबर, और आपका किससे, तो मेरे दोस्त आपका 6 से भी पूरा पूरा कटेगा। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं, जैसे ऑप्शंस पहले हम लोग उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है 40, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 41, ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका 37, और ऑप्शन नंबर डी कितना, तो आपका बोलोगे भैया आपका 33 के बराबर। मुझे एक बात बताओ, 5 का रूल हम लोग जानते हैं कि भाई 5 से कोई भी संख्या कोई भी नंबर तभी कट सकता है जब उसका मेरे भाई क्या हो, तो यूनिट डिजिट, उस संख्या का उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या हो, तो मेरे भाई आपका उस संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो आपका 5 हो, तभी वो संख्या मेरे भाई 5 से पूरा पूरा कट सकता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका क्या है, तो यूनिट डिजिट 3 है, और 3 में हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि आपका मेरे भाई या तो 0, या तो आपका 0 बना दे या तो आपका 5 बना दे।
क्या यहाँ पे अगर मेरे भाई जीरो को लेते हैं, जैसे 40 को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ का जीरो और यहाँ का 3 यानी कि यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, तो भाई 3 बनेगा। तो ये 40 आपका तो कभी नहीं हो सकता है दोस्त, है ना। आपको 0 या 5 बनाना है। यहाँ आपका 1 अगर उठा लेते हैं, 41 को इसमें जोड़ोगे तो 1 और 3 आपका मेरे भाई 4 हो रहा है, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट तो 0 या 5 की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता। अब अगला देखते हैं, अगर मेरे भाई 37 को जोड़ दोगे तो बोलोगे भैया अगर मेरे भाई यहाँ पे आप 7 रखोगे, 7 और 3 आप जोड़ोगे तो आपका 10 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 0 हो रहा है, और 0 होगा तो इसका मतलब 5 से पूरा पूरा कट जाएगा मेरे दोस्त। तो ये आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। आगे भी चेक कर लेते हैं, इसका मेरे भाई यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ पे आपका 3 है, 3 और 3 को जोड़ोगे आपका यूनिट डिजिट 6 हो रहा है, जो कि आपका 5 से डिविजिबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता मेरे दोस्त, है ना। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरे भाई 7 रखोगे, 7 और 3 को जोड़ोगे तो आपका 10 यानी कि यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा मेरे दोस्त, है ना। बताओ भाई इससे आसान, इससे मेरे भाई वाहियात सवाल कोई हो सकता है क्या, बताओ। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 1200 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 13 दिनों के लिए राशन है। यदि टुकड़ी में 360 सैनिक और बढ़ा दिए जाएं तो राशन कितने दिनों तक चलेगा, है ना। टोटल कितना है, तो भाई 1200 कितना है सैनिक है जो कितने दिनों तक भोजन खा पाता है, तो भाई 13 दिनों तक। 13 दिनों तक क्या करता है भाई, राशन है उसका, और फिर कितना 360 सैनिक बढ़ जाता है। यहाँ पे 1200 सैनिक था, 360 अगर बढ़ जाएगा तो 12 और 3 15 यानी कि 1560 सैनिक हो गया। और ये 1560 सैनिक इतना ही भोजन को मेरे भाई कितने दिनों तक खा पाएगा, तो मैं मानता हूँ कि भाई x दिनों तक खा पाएगा। इसी x का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। आप सिंपल यहाँ पे आप क्या बोलोगे भैया, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। फिर मेरे भाई आप अगर काटोगे यहाँ से, आप बोलोगे भैया 13 से इसको काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई। 13 एकन 13 है आपका, बचा कितना 2, 13 दूना का 26, और 12 से इस 120 को काटोगे तो आपका 10 12 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितने दिनों तक, तो 10 दिनों तक। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि भाई परीक्षणु 31 36 83 84 93 पूरी की पूरी कहानी दी गई है, जिसका समांतर माध्य बताना है। माध्य समझते हो मेरे भाई, एवरेज बताना है आपको, है ना। सिंपल सा आप समझ लो यार, एवरेज औसत जानते हो ना, बस औसत आप निकाल दो, यही मेरे भाई क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा दोस्त, है ना। तो कितना है, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, कितना है आपका 31, 31 36 83, 31 36 आपका 83, और फिर कितना मेरे भाई। इसके लिए ऐसा ट्रिक आपको बताया जाएगा मेरे दोस्त कि ज्यादा मेरे भाई दिमाग भी नहीं थकेगा, बॉडी नहीं थकेगी आपकी। 83 84, उसके बाद कितना, तो आपका 93, और कितना है आपका 47, फिर कितना मेरे भाई आपका 17 और 45, 17 45, और कितना हो जाएगा, 17 हो गया, 45 हो गया, और आपका मेरे भाई 50। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसका एवरेज अगर आपको निकालना है, हम लोग ऑप्शंस को उठा ले, तो ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 48, ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई, तो आपका 47, और ऑप्शन नंबर सी कितना होगा हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 54, ऑप्शन नंबर डी कितना है इसका, तो आपका मेरे भाई 61 के बराबर। यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि सबका मेरे भाई ऑप्शंस का, सभी ऑप्शंस का यूनिट डिजिट क्या है, तो अलग अलग है। हम लोग यूनिट डिजिट से इसको उड़ा सकते हैं क्या, तो एवरेज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भाई एवरेज या फिर माध्य कभी भी अगर आप निकालते हो तो ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं, या फिर यहाँ पे माध्य ही लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बोलोगे भैया ऊपर में सम और नीचे में टोटल मेरे भाई नंबर आपको लिखना होता है इसमें, तो सम क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा हम लोग इन सभी को अगर जोड़ना शुरू कर दे तो यार नानी याद आ जाएगी मेरे भाई ऐसे सवाल को बनाने में, है ना। हम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है यार एग्जाम में मेरे भाई रैपिडली सवालों को उड़ाना है। तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है ऑप्शन में, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं। 0 और 5 5 और 7 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 और 7 मेरे भाई 9, 9 और 3 आपका 12, 12 का फिर से यूनिट डिजिट 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 6 आपका 15, 15 का इकाई अंक आपका 5, 5 और 1 आपका 6, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सम मेरे भाई आपका 6। अब नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितना है, तो बोलोगे भैया 9। तो मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई कि इस 9 से इस 6 को अगर काटोगे, जैसे 9x आपका हो और आपको मेरे भाई 6 निकालना हो, तो x के जगह में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 9 दूना 18, 9 त्या का 27, 9 गुना 4 आप करोगे तो 36, 9 पंचे का 45, 9 गुना 6 आपका 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 आपका। तो आपका सिर्फ और सिर्फ कितना आता है मेरे भाई, x के जगह में 4 आ सकता है। तो आप बोल सकते हो भैया जो भी उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 किसका है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी का, जो कि बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना।
बताओ भाई, इस सवाल को बनाने में मैं कहता हूँ कि कोई भी मेरे भाई कोई भी बैठ जाए है ना, इस सवाल को बनाने में उसको यार 2 मिनट तो समय लगेगा ही मेरे दोस्त। तभी कुछ जोड़ेगा, एक बार जोड़ करके फिर 9 से भाग लगाएगा मेरे भाई, तब जाके उसका उत्तर आएगा। और आप इतना काम ना करके सिर्फ मेरे भाई आपने यूनिट डिजिट पकड़ा, 6 निकाला, आपका नंबर 9 था, इसको आपने एक्स का वैल्यू निकाला, यार उत्तर आपके सामने में रहा मेरे दोस्त, है ना। इससे मेरे भाई आसान, इससे शॉर्टकट और क्या ही बताएं आपको, बताओ भाई। अगला सवाल कह रहा है कि 241 केले 3 बंदरों में 7/9 रेशियो 3/2 रेशियो 2/5 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं, यानी कि बांटा जाता है, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। 3 बंदर है, कितना मेरे भाई, तो आपका 7/9 अनुपात, फिर कितना है तो आपका 3/2, 3/2 रेशियो, और फिर कितना के अनुपात में मेरे भाई, तो आपका 2/5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो मैं अगर इस मेरे भाई आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट में अगर मैं इन सभी का डिनोमिनेटर को, मैं अगर सभी के हर को मेरे भाई समान कर दूं, ताकि मेरे भाई ये आपका कट जाए, तो बोलोगे भैया 9, 2 और 5 का अगर एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 5 का 90। तो सबको मेरे भाई सभी फ्रैक्शन को हम लोग 90 से अगर गुना कर दें, तो यहाँ भी 90 से गुना करो, यहाँ भी 90 से गुना करो, और यहाँ भी क्या कर दो, तो 90 से आप गुना कर दो। तो यहाँ से काटोगे 9 से 90 को मेरे भाई 10 बार से, और 10 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका 70 अनुपात। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 45, और 45 गुना 3 कितना, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और एक मेरे भाई 13, यानी कि 135। यहाँ पे 5 से काटोगे इतना को 18 बार से, 18 गुना 2 कितना आपका 36 हो जाएगा। टोटल केला कितना है, 241। और आप कह रहे हो भैया टोटल यहाँ पे कितना है मेरे भाई, तो आपका 6 और 5 11, 11 का 1 आपका बचेगा कितना मेरे भाई, आपका 2, सॉरी 11 का 1, 1 बचेगा, 3 और 1 4, और 3 7, और 7 14 का 4, कैरी 1, 1 और 1 आपका 2, यानी कि 241 केला है। और आपका रेशियो में भी कितना आ रहा है, 241 यूनिट। आपको तीसरे बंदर का निकालना है, तो बोलोगे भैया 36 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 241 से 241 खत्म, कितना उत्तर आएगा, तो आपका मेरे भाई 36 केला। तो बोलोगे भैया तीसरे बंदर को कितना मिला मेरे भाई, 36 केला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो गया दोस्त, है ना। अगले सवाल को लगाते हैं कि ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 8 AM पर निकलती है, और स्टेशन वाई की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं कि भाई 2 स्टेशन है आपका, एक आपका एक्स नाम का और एक आपका वाई नाम का। एक ट्रेन है आपका ए नाम का, जो कि एक्स से मेरे भाई निकलती है और वाई की तरफ जा रही है। कितने बजे निकला, तो यहाँ से 8 AM पे निकली, और कितने की स्पीड से मेरे दोस्तों, आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कल ही पढ़ाया मेरे भाई ये ट्रिक आपको मेरे भाई, इस क्वेश्चन, ये सभी सवाल आपको कल ही के क्लास में कराया था मैंने। जब मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में सवालों को काफ़ी मेरे भाई निचोड़ा था, तभी मैं इन सभी सवालों को मेरे भाई करवा चुका हूँ, है ना। तो देखोगे कि भैया 8 AM पर निकलती है और 50 की चाल से बढ़ती है। ट्रेन बी स्टेशन वाई से, ट्रेन बी मेरे भाई स्टेशन वाई से आपके एक्स के तरफ बढ़ रही है। किधर, तो बोलोगे भैया एक्स के तरफ बढ़ रही है, और कितने की स्पीड से भाई, 60 के स्पीड से। और कितने बजे निकली, तो 9 AM पे, और कितने की स्पीड से, तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ से निकल रही है। अब कहा जा रहा है कि यदि दोनों ट्रेनें 9:45 AM पर मिलती है, यानी कि कितना मेरे भाई, यहाँ पे किसी पॉइंट पे मिला, दोनों का मीटअप हुआ, गप्पे सप्पे लड़ाई, चाय वाय पिया, कितने बजे मेरे भाई मिलता है, तो 9:45 पे यहाँ पे मिलती है ना। तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी का 1/4 बताओ कि इस पूरे डिस्टेंस का 1/4 कितना हो जाएगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ए नाम की जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में अगर चलती है, तो भाई 8 से 9:45 तक, यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया ये गाड़ी कितना मेरे भाई 50 की गति से चल रही है, और 8 से मेरे भाई 9:45 यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट तक मेरे भाई कितना दूरी तय किया होगा। तो 1 घंटा प्लस का मेरे भाई 45 मिनट, प्लस का कितना 45 मिनट है, इसको भी घंटा में बदल दो, बटेगा 60। तो बोलोगे भैया डिस्टेंस बराबर, तो हम लोग यही जानते हैं ना कि स्पीड को मेरे भाई समय के साथ अगर गुना कर दो तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ से मेरे भाई एक्स से इस पॉइंट तक, इसको नाम दे देते ओ नाम का, एक्स से ओ तक का मेरे भाई डिस्टेंस आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे बोलोगे भैया 15 त्यागा 45, 15 गुना 4 आपका 60, 4 गुना 1 4 और 3 मेरे भाई 7, कितना हो जाएगा, 4 और 3 आपका 7 बटेगा आपका 4। अगर यहाँ से आप काटोगे 2 दूना का 4, और मेरे भाई पे आपका 50 को काटोगे 25 गुना आपका 25 गुना आपका 25 गुना 2 आपका 50, 25 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे दोस्त यहाँ से देखोगे 25 गुना 7 175, और 175 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपका 175, 8 दूना 16, 17 1 7 दूना 14, 1 मेरे भाई आपका 2 पंचे का 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, तो बोलोगे भैया 87.5 किलोमीटर मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, तो बोलोगे यहाँ से मेरे भाई 60 के रफ्तार से चल रही है गाड़ी, इधर का डिस्टेंस आप देखोगे 60 के रफ्तार से चल रही है, और कितना मिनट तक चलेगी, तो 9 से 9:45 यानी कि 45 मिनट तक। तो 45 मिनट है, इसको घंटा में बदलोगे, 60 से मेरे भाई भाग दे दो,
60 से 60 खत्म यानी कि डिस्टेंस कितना, तो भाई 45 किलोमीटर। कितना हो जाएगा इधर का यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आपका 45 किलोमीटर। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि टोटल डिस्टेंस का आपसे पूछा गया है, कि भाई ये आपके टोटल डिस्टेंस का 1/4 क्या हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45, और मेरे भाई इसको जोड़ोगे तो आपका 0.5, 5 और 7 आपका 12, एक आपका 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 132.5। और ये टोटल दूरी का 1/4 यानी कि 1/4 का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई अगर पॉइंट को यहाँ से हटा दो तो नीचे आपका कितना, आपका 0 आ जाएगा 10। 4 से इसको काटोगे 4 तिया का 12, 13 है मेरे भाई, 1 बचा 4 तिया का 12, और 4 एकन 4 आपका बचेगा, एक आपका पॉइंट लगाओगे, फिर बोलोगे 4 दूना का 8, आपका 4 पंचे का 20, एक 0 यहाँ से हटाओगे भाई, पॉइंट हट के और आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 33 सही, 33.125 किलोमीटर आपका, है ना। कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन कौन सा, 33 सही, 125 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। अच्छे सवाल थे मेरे भाई, काफी मजा आया यार, ऐसे सवाल अगर मिल जाए ना, दिल यार गार्डन गार्डन हो जाता है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश, सुमन और राज ने एक व्यवसाय यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्रम से 1720 रुपये, 1690 और 1240 रुपये निवेश किया। इन्वेस्ट करता है इतना रुपए, यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना, तो भाई 1440 रुपये है। तो लाभ में राज का हिस्सा बताओ क्या हो जाएगा। 3 व्यक्ति है, आकाश है, सुमन है और आपका राज है। तीनों ने इन्वेस्ट कितना के हिसाब से किया, तो मेरे भाई 1720, 1690 और 1240। तो हम लोग अगर रेशियो देखें तो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रॉफिट का रेशियो आपका क्या होगा, तो तीनों का मेरे भाई 0 0 0 खत्म कर सकते हैं। तो आपका आकाश का कितना बचेगा 172, इसका मेरे भाई 1720 में से 1 0 खत्म करोगे, 17 आपका 172 बचेगा, फिर आपका कितना है, तो आपका 169, और आपका किसका, राज का कितना हो जाएगा 1240, यानी कि 100 मेरे भाई 124 बचेगा, 1 0 खत्म करोगे तो तीनों में से 0 यार रेशियो में है चीजें, तो भाई 0 को तो हम लोग डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं ना। अब बोलोगे कि भाई टोटल उसका प्रॉफिट कितना 1440 आता है, 1440 आता है। आप कहते हो भैया यही तो है आपका प्रॉफिट का रेशियो मेरे दोस्त, है ना। हम लोग अगर इन सबको अगर जोड़ दें तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई आपका 4 और 9 कितना 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 है आपका, 3 और 6 9 और 7 आपका 16, और 2 और 1 3 और 1 कितना आपका 4, यानी कि 465 हो गया टोटल प्रॉफिट। आप कह रहे हो भैया टोटल प्रॉफिट 1440 रुपये हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रेशियो में ये 465 यूनिट के बराबर है। आपको राज का निकालना है, राज का प्रॉफिट आपको बताना है। तो राज का प्रॉफिट कितना है 124 यूनिट, इसी 124 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। हम लोग यहाँ से 5 से काट सकते हैं इसको, 5 गुना 9 आपका 45, एक बचा मेरे भाई आपका 5 तिया का 15, 5 से इसको काटोगे 5 दूना का 10 बचेगा आपका 44, 5 आठे का 40 और 5 आठे का 40 आपका। और फिर कितना से हम लोग काट सकते हैं, 3 से हम लोग काट सकते हैं, 8 8 16 16 17 18, 3 से काट सकते हैं, 3 तिया का 9, 3 एकन 3, 3 गुना 9 27, एक बचेगा 3 गुना 6 आपका 18, 31 से 124 काटोगे 4 बार से 96 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 गुना 6 आपका 24, और 9 गुना 4 36, और 2 कितना आपका तो 38, यानी कि 384 रुपये के बराबर। राज का प्रॉफिट कितना 384 रुपये, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज के जितने सारे टॉप लेवल के सवाल थे, काफ़ी अच्छे स्तर के सवाल थे, सभी सवालों को हम लोगों ने लगाया, काफ़ी मज़ा आया मेरे भाई। और फीडबैक क्लास का जरूर देकर के जाना मेरे दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आप सब, है ना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे भाई एक मोटिवेशन की तरह काम करता है ना। तो और ये क्लास मेरे भाई आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी, हर एक सवाल को हम लोग निचोड़ेंगे और टॉप लेवल एक से बढ़ के एक सवालों को लेकर के आएंगे दोस्त। तो अभी से अगर जिन्होंने भी सिलेबस को अगर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल 0 to मेरे भाई काफ़ी एडवांस लेवल तक, तो बहुत सारे लगभग एक क्लास में एक चैप्टर हम लोगों ने कराया है कंप्लीट, उसमें तो हम लोगों की लगभग 11 क्लासेज हो चुकी है, जिसमें 11 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। तो सभी चैप्टरों को आप जाकर के लगा सकते हो दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।